फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। आई होप आप लोग वो को भी काफ़ी अच्छा ब्रेक मिला होगा। डिवाइन फेमिनिन्स का एनर्जी बहुत पीसफुल एंड इन करंट मोमेंट चल रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल और करंट मोमेंट में फील कर पाओगे, बहुत अच्छा फील कर पाओगे। आपकी पॉजिटिविटी रिटर्न होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक और गाइज मुझे बात पता चली इस डीएम डीएफ एपिसोड से, जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में गई थी तो मुझे ये दिखाई दिया कि जब डीएम होते हैं ना, उनका कार्मिक के साथ प्यार इतना कच्चा होता है, इतना मतलब ख़त्म हुआ होता है सब कुछ ऑलमोस्ट। और वो सिर्फ उस इसीलिए उनको खुद को रोज़ याद दिलाना पड़ता है कि भाई वो डीएफ से, वो कार्मिक से प्यार करते हैं, वो कार्मिक के साथ रहना चाहते हैं। वो उनको हर एपिसोड में, क्योंकि वो लोग को ऐसा लगता है वो लोग वरना भटक जाएंगे, बहक जाएंगे, तोड़ देंगे सब कुछ। तो डीएफ जब उनके पास जाती है और इतना लव एक्सप्रेस करती है तो उनको गुस्सा आता है, उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि उनको वो चीज़ चलानी ही है, जिद है ना, हार नहीं सकते हम। ठीक है, तो देखते हैं गाइस डीएफ के लिए क्या चल रहा है करंट एनर्जीज में। यस, आज गाइस मैं डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ डीएफ के लिए और डीएम के लिए यूज़ करूँगी ये, बिकॉज हमें पता चले कि कौन से चक्रास पे काम हो रहा है। तो काफ़ी कार्ड्स निकल कर आए हैं। वैसे डीएफ को बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गैदरिंग, गेट टुगेदर्स दिखाई दे रहे हैं। पास्ट को लेकर डीएफ थोड़ी सी वरीड है, देख रही है कि डीएम जो है मतलब क्या बोलते हैं कि स्टक है उनके अभी भी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, पता नहीं है उनके लाइफ का डायरेक्शन क्या है। वो तो तभी भी एंड में यही चाहती है कि हैप्पी फैमिली हो जाए, बट कहीं ना कहीं डीएफ को ऐसा लग रहा है कि डीएम अब अपने आप को रूम में लॉक करके रखेंगे और डीएम कुछ नहीं करेंगे, और मुझे वापस पूरी मेहनत करके उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, वापस पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ये जर्नी को वर्कआउट करने के लिए। फिर से कुछ मैजिक ही डीएम को बचा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सिचुएशन, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन पॉजिटिविटी अभी वापस आ रही है डीएफ की, जो एनर्जीज है डिवाइन से कनेक्ट होने की। तो आप डे बाय डे डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड फील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा आप लोग अपने रास्ते पे वापस आप लोग ने एक डी टूर लिया था, कहीं ना कहीं से आप कहीं और चले गए थे। अब आप वापस इस डायरेक्शन पे आओगे जहाँ पे भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे कि कहाँ जाना है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है गाइस। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और अब आप डिवाइनली गाइडेड होके ही चलोगे तो डीएम की जो है एनर्जी से निकलकर बहुत ज़्यादा डीएफ्स मतलब राइट पाथ पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। तो कभी हम लोग डी टूर भी ज़रूरी होता है, कभी कभी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक शॉर्टकट होता है, जैसे अगर मुंबई से पुणे पहुंचना हो तो एक एक्सप्रेस हाईवे भी होता है, और एक फिर घाटी वहाँ से घूम घाम के लोनावला खंडाला से भी आने का रास्ता होता है। तो इसी वजह से अब जो डीएफ थी वो मतलब पूरा लोनावला खंडाला ट्रिप मार के आई है और अपने ट्रिप में पूरा सीख कर आई है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक लंबा सा डी टूर था जो आपको अपना रास्ता वापस अब दिखाई देने लग जाएगा, स्ट्रेट शॉर्टकट। तो आपको ये सब देखना ज़रूरी था, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी था, बहुत कुछ समझना ज़रूरी था, बहुत कुछ एंगर रिलीज़ करना ज़रूरी था, पहले से ज़्यादा लाइटर होना ज़रूरी था। तो ये सब अच्छी बात है और ये सब हो रहा था आप लोग के साथ। तो आपको हर बार कोई ना कोई ट्रिगर, आपको कोई ना कोई नई चीज़ अपने बारे में सिखा रही थी एनालाइज करने के लिए। क्योंकि डीएम्स के लिए भी मैंने सीखा कि डीएम का जो तरीका होता है वो एनालाइज करने का तरीका होता है गाइस। डीएम के पास मेडिटेशन का तरीका नहीं होता कि सब कुछ निकाल दिया जाए अपने सिस्टम से। वो लोग मेडिटेशन करके एनालाइज करके उसके ऊपर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल कर ही काम कर पाते हैं। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डीएम्स के देखते हैं क्या हीलिंग चल रही है, क्या एनर्जीज है डीएम की। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। अबंडेंस फाइनेंशियल सिचुएशंस रिवर्स में है, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के ट्रबल होते हुए भी मुझे समझ आ रहा है।
नहीं छोड़ पा रहे हैं, टाइड फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो फॉल्स इमेज बनाया है उसी में स्टक हो गए हैं, वो ये नहीं है, अब वो क्लियरली समझ चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अगेन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, सेपरेशन फ्रॉम कार्मिक्स तो बहुत ज़्यादा है उनके इसमें, बहुत ज़्यादा बर्डनड है। मतलब अभी पहले डीएम वो इंसान होते थे जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, अब तो उनका पूरा ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस का चकनाचूर हो चुका है यहाँ पर। तो अकेले और डिफेंसिव है वो, तो कोई भी उनको कुछ बोलेगा सीधा काट देंगे, तो आप लोग दूर ही रहो। मतलब फ़िलहाल के लिए सही नहीं होगा कोई भी ऐसे डिसीजन लेना या उनके साथ झगड़ा करना। वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मोड में है। एक मिनट गाइस। हाँ तो गाइस यही था डीएम के साथ, काफ़ी अकेले और डिफेंसिव है, झगड़े कर रहे हैं सबके साथ और किसी से बात तक नहीं करना चाहते। और देखते जर्नी में क्या चल रहा है गाइस। जर्नी में हीलिंग फैमिली डिसेप्शन, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो उनको ऐसा लग रहा है उनको बड़े बड़े धोखे मिले हैं, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे बहुत ज़्यादा, फिर से प्लेफुल एनर्जी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं डीएम। सेपरेशन अगर आपका हुआ है तो बहुत लाइट एनर्जी में आपके पास आना चाहेंगे। फाइनेंसेस और करियर तो वैसे भी काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज का प्रॉब्लम था डीएम और डीएफ में, वो सॉर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखेंगे फिर से डीएम को हर एक चीज़ में, ठीक है, बट वो एफर्ट्स ज़रूर लेंगे। उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये एफर्ट्स लेना और फील करना कि आपको लव करना सेफ है, क्योंकि एक्स के साथ उनका जो डिफेंसिव बिहेवियर है कार्मिक के साथ वो आपके इसमें भी आएगा। तो आपको सिर्फ ये चाहिए कि आप उनको समझ के रख लो कि भाई अभी ये ऐसे है, ठीक है, अभी इसका कोई मूड नहीं है सीरियसनेस का, अभी इसका कोई दिल नहीं है आपके साथ, इसका बस प्लेफुल मूड है, थोड़ा आएंगे मस्ती करेंगे बातें करेंगे, लाइट एनर्जी चाहिए उनको। उनको बिल्कुल भी मतलब लव वव की एनर्जी फ़िलहाल तो मुझे नहीं चाहिए, दिख रहा है कि उनको चाहिए ऐसा मुझे नहीं चाहिए वाला क्लियरली आया। वो एकदम हार्ट ब्लॉक करने के मतलब ऐसे रास्ते पे जा चुके कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होते हुए फिर से मुझे दिखाई दे रहा है, पर इस बार सही लोगों के साथ, ठीक है, जो डिजर्व करते हैं उनका हार्ट ब्लॉक उनके साथ। तो उनको आपके लिए ऑब्वियसली जगह रहेगी, बट आपको वो रेड फ्लैग्स वाली सिचुएशन को जितना आप अवॉइड कर सको, जितना आप पुश अवे कर सको कि भाई मतलब रेड फ्लैग्स नहीं दिखाने, इसको कंट्रोवर्शियल सेंटेंसेस मत बोलो, उनको सच्चाई दिखाने की कोशिश मत करो। बहुत देख कर आ चुके हैं गाइस, ट्रस्ट मी, वो बहुत कुछ देख कर आ चुके हैं इस जर्नी पे वापस, मतलब इस एनर्जीज में। तो अगर उनका हार्ट चक्रा बंद भी है और वो इस बार बोल भी रहे कि फ़िलहाल मुझे सीरियसनेस नहीं चाहिए, तो ठीक है, थोड़ा टाइम रख लो, बाद में वो सीरियस हो ही जाएंगे। आपको इतना सीरियस होने की इस समय ज़रूरत नहीं है, और आप भी बहुत कुछ सीख कर आए हो, तो आई डोंट थिंक आपको तुरंत ही आते हुए डीएम अपने ऊपर चाहिए, मतलब जान पे चाहिए। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि भाई वो तुरंत ही आपके पास आ जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाए, ये भी आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये इतना तो आप सीख ही चुके हो, ठीक है। तो काफ़ी कार्ड्स निकल रहे हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो कुछ 4 कार्ड्स, 3-4 कार्ड्स पर मैं गाइडेड थी वो ले रही हूँ, बाकी और कार्ड्स निकल गए हैं। आई एम अ कम्प्लीट लूज़र, विल यू स्टिल टेक मी बैक। तो अभी वो अपने आप को लूज़र महसूस कर पा रहे हैं। हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम, वाई डोंट यू पनिश मी। तो कहीं ना कहीं वो चाहते भी है कि आप उनको वापस ले लो, मतलब वो चाहते भी है कि आप उनको पनिश करो। ये बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात होती है। आई ब्रेक ईच टाइम आई लेट यू गो। तो बहुत ज़्यादा ब्रोकन और अकेले फील कर रहे हैं वो। पहले तो बोल रहे हैं मैं लूज़र हूँ, क्या तुम मुझे वापस लोगी, फिर कह रहे हो कि तुम मुझे पनिश क्यों नहीं करती, वापस क्यों ले लेती हो हर बार, ठीक है। तो ये बात उनको समझ में नहीं आती कि आप इतने क्यूट क्यों हो। माई हार्ट एंड माइंड आर ऑन अ कॉन्स्टेंट बैटल अबाउट दिस कनेक्शन। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे अगर 2-4 मतलब थप्पड़ मार दे और निकाल दे अपनी ज़िंदगी से, तो मैं कम से कम जाकर कार्मिक के साथ शांति से जी लूँ, इधर का रास्ता मेरे लिए बंद हो जाए तो मैं कार्मिक के साथ जी लूँ। लेकिन वो नहीं हो पाता है जब वो डीएफ के पास आते हैं, क्योंकि डीएफ को चाहिए ना डीएम, आई एम कमिंग टू यू, ट्रस्ट मी आई विल। तो आ ही रहे हैं वो ऐसे लाइट एनर्जी में, और ये सोचकर कि ये मुझे वापस लेगी कि नहीं लेगी, और उनको ये चाहिए कि हम उनको ना ले, लेकिन आप लोगों को पता है कि वो डीएम है
और अगर आप उनको मना करोगे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी, कोई भी जिसको भी मना करेगा उसको पनिशमेंट तो मिलेगा ही। तो एक रहता है माइंड में अनरेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी इश्यूज होने लग जाते हैं अगर आप अपने डीएम को डिनाई करते हो। आप ये सब महसूस कर चुके होंगे जब आपके साथ हो रहा होगा मैस्कुलिन एनर्जी में कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और ये सब। तो नहीं, हमको तो डिवाइन ने आपको ही दिया है जैसे भी हो, ठीक है। बस उनको ट्रिगर मत करना, उनके साथ झगड़े मत करना। आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।